Good morning, students. This is our part 3 of lesson 1 for minor cuts. अगर छोटा मोटा के लिए कट जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है? If someone gets a minor cut, first wash the cut with water. यदि किसी को छोटा मोटा कट जाता है तो फर्स्ट में आपको क्या करना है कि उस कट एरिया को वाटर से, ठीक है ना, वॉश करना है आपको. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ओवर इट. और उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक लोशन क्रीम, ठीक है ना, लगाना है. इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, ट्राई टू स्टॉप इट बाय टाइंग अ बैंडेज ऑन द कट. और यदि और यदि जो कट एरिया है उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड निकल रहा है, तो आपको उस पर बैंडेज, ठीक है, बांध कर कोशिश करना है कि ब्लड ना बहे, ठीक है. Dirt and flies should not be allowed to sit on the wound as they may cause infection. और डर्ट और फ्लाइज को बिल्कुल भी उसमें बैठने नहीं देना चाहिए. इससे क्या होता है कि ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हो सकता है. सेंड फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली. और तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास भेज दें. ओके. नेक्स्ट, इफ अ पर्सन फेंट्स, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है. इफ अ पर्सन फेंट्स, मेक हर हिम लाई डाउन विथ हर हिज हेड at a level lower than the body. This helps the blood to reach the brain faster. यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है उसे बॉडी से कम स्तर पर, ठीक है ना, उसके हेड के साथ उसे लेटा दें. इससे क्या होता है कि जो ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड वो तेज़ी से, ठीक है ना, ब्रेन तक पहुंचने में उसको हेल्प मिलती है, ठीक है ना, ब्लड को ब्रेन तक पहुंचने में उसे तेज़ी से, ठीक है ना, हेल्प मिलती है. अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन. और जो व्यक्ति बेहोश हो गया उसके चारों ओर जो फ्रेश एयर है उसे आने दें, ठीक है ना. लूजन हर हिज क्लोथ्स एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन द फोरहेड. लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली. सेंड फॉर अ डॉक्टर. और उसके क्लोथ्स को लूज़ कर दें, ढीला कर दें, ठीक है. और उनके फोरहेड पर, उसके माथे पर क्या होते हैं, क्या कि कोल्ड वाटर का छिड़काव करें और उसे शांति से उसे आराम करने दें. और उसके बाद आप उसे डॉक्टर के पास, ठीक है ना, भेज दें. इफ बिटन बाय एन इंसेक्ट, अगर अगर किसी को इंसेक्ट, ठीक है ना, इंसेक्ट के द्वारा काट लिया गया है, मान लो, ठीक है, कीड़े मकोड़े ने काट लिया, तो इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स आर पेनफुल. इंसेक्ट का काटना या फिर उसका डंक मारना काफ़ी दर्दनाक होता है, ठीक है ना, बहुत दर्द करता है, ठीक है ना. तो इफ बिटन बाय एन इंसेक्ट लाइक अ बी और अ वास्प, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू गिव रिलीफ. तो यदि किसी इंसेक्ट के द्वारा काट लिया गया है किसी को, जैसे बी वास्प, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें क्या अप्लाई करना है, बेकिंग सोडा का पेस्ट और कोल्ड क्रीम, ठीक है ना, अफेक्टेड पार्ट पर आपको अप्लाई करना है, जिससे कि आराम मिले, थोड़ा आराम देने के लिए, ठीक है ना, रिलीफ देने के लिए आप उस पर बेकिंग सोडा का पेस्ट और कोल्ड क्रीम लगा सकते हो अफेक्टेड पार्ट पर. पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट. आप जो अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर काट लिया इंसेक्ट ने, वहाँ पर आप बर्फ़ भी लगा सकते हो फॉर बर्न्स. जलने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर जल गया है कोई, इफ़ अ बर्न इज़ माइनर, अगर छोटा मोटा जल गया है, वॉश द बर्न्ट एरिया विथ कोल्ड रनिंग वाटर. पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट एरिया. तो जला हुआ जो एरिया है, ठीक है ना, पार्ट है, उस पर क्या करना है, उसे वॉश करना है बहते हुए कोल्ड वाटर में, ठीक है ना. और उसमें आपको आइस पैक भी बंट एरिया पर आप आइस पैक भी रख सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है ना. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड
अफेक्टेड एरिया, और उसके बाद आपको उस अफेक्टेड एरिया पर, ठीक है ना, जले हुए जगह पे आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी एंड टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड, किसी इमरजेंसी के लिए, और यह जानने के लिए कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, ये दी जाती है, अच्छा है, ठीक है ना। हाउएवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हालांकि अ, हालांकि यह याद रखना बेहतर है, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके, ठीक है ना, हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप याद रखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोकथाम इलाज से बेहतर होता है, ठीक है। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड। थैंक यू।